बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम दो टोटके लेकर आए हैं और वजह जो है वो तकलीफ़ की वजह जो है वो एक ही है, यानी कि बच्चों को जो रैशेस हो जाते हैं डायपर्स पहनने से। और डायपर जो है वो आप इतना डेली मतलब पहनाते हैं उनको, दिन में रात में हर वक्त उनको डायपर की आदत इतनी पड़ चुकी होती है माओ को। बच्चों को तो पता ही नहीं होता क्या पहना है क्या नहीं, माओ को इतनी आदत पड़ चुकी है तो क्योंकि उन्होंने बोलना होता है कि बस हम काम कर लें, हम बिज़ी हैं। तो हम जो है वो बच्चों को इतना नहीं देख सकते कि कहाँ पे उन्होंने सूसू कर दिया और कहाँ पे उन्होंने कोई पोटी वगैरह कर दी है। वो बस पैम्पर में ही वो काम का गुजारा। पहले की माएँ जो है वो पैम्पर्स नहीं पहनाती थी बच्चों को, डायपर्स नहीं पहनाती थी, तो उनके बच्चों की जो वो रैशेज़ भी नहीं पड़ते थे। अगर कभी इत्तेफाक से पड़ जाते थे तो वो घरेलू टोटके पर अमल करती थी। आज हम वही घरेलू टोटके लेकर आए हैं जो आजकल की माओ को नहीं पता, और वो रैश जो पड़ जाते हैं बच्चों को उसके लिए बाज़ार की महंगी महंगी क्रीमें या डॉक्टर्स के पास जाकर उनका बच्चों को दिखाती हैं कि भाई इतने बच्चों की जो है ना वो रेड स्किन हो गई है तो हमें कोई क्रीम लिख कर दें। तो वो महंगी महंगी क्रीमें लिख के देते थे और उनकी डॉक्टर्स की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये घरेलू आसान टोटके दो लेकर आई हूँ मैं बच्चों की नैपी रैश के लिए। और सबसे आसान, यानी कि ये दोनों चीज़ें तो घर में होंगी ही होंगी। तो ये है कोकोनट ऑयल, ये खोपरे का तेल है और ये हल्दी है। इसका हम मिक्सचर बनाएंगे, लेकिन ऑयल हमें कितना चाहिए? खोपरे का 30 ग्राम। तो 30 ग्राम बहुत सी ख़वातीन को नहीं उनके घर में स्केल होगा तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 30 ग्राम कितना होता है। इसलिए मैं 30 ग्राम नाप कर लेकर आई हूँ, लेकिन इसको नापने के बावजूद भी मैं आपको टेबल स्पून के ज़रिए बता दूँगी कि कितना हम टेबल स्पून ऑयल इस्तेमाल करेंगे और उसमें कितनी टीस्पून के हिसाब से हमने हल्दी इस्तेमाल करनी है। तो फिर ठीक है, पहले टोटके की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 खाने के चम्मच के करीब कोकोनट ऑयल और इसमें हाफ़ टी स्पून, यानी कि अपने मैंने स्पून्स जो हैं वो मेजरिंग स्पून्स लिए हैं और उस हिसाब से मैं इसका आपको बता रही हूँ। ये हल्दी हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी, ठीक है। अब ये हो गया एक टोटका। अब इसको लगाना कैसे है कि आपने बच्चों को पहले तो बच्चों को वॉश करें, साफ़ सुथरा करें अच्छी तरह, उनको साबुन से साफ़ सुथरा मतलब धोकर, और उसके बाद आपने खुश्क करना है। खुश्क के बगैर ये चीज़ नहीं लगानी। जब ड्राई हो जाएगी स्किन तो उसके बाद आपने ये लगा कर सारी जगह पे ये लगा के, तो आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने डायपर बच्चों को पहना देना है। उससे क्या होगा कि 5-6 दिन में इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। डेली आपने करना है ये, और ताज़ा बनाइएगा, ठीक है। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको? एक तो ये हो गया टोटका। तो दूसरे टोटके की तरफ चलते हैं। दूसरे टोटके की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों टोटके बच्चों के लिए बेस्ट टोटके हैं जिनके रैशेज़ हो जाते हैं, और बच्चे क्या बड़े भी लगा सकते हैं जिनको घुटने के नीचे या आर्म पेट या इनर थाई वहाँ पे भी बड़ों को भी रेड स्किन हो जाती है, जिन्होंने असी पंजाबी च कहने लागा लग गया तो जिन्होंने लागा लग जाता ना, तो वो वास्ते भी ये दोनों टोटके बेस्ट ने। तो बच्चों को तो लागा जो लगता है वो तो रैशेज़ तो उसके लिए तो है ही है, लेकिन बड़ों के लिए भी है। तो दूसरे टोटके की तरफ चलते हैं। दूसरे टोटके में ये है कि वो भी इसी तरह ही लगाना है, बच्चे को ड्राई करके, खुश्क करके, साफ़ सुथरा करके। तो आपने लेना है फ्रेश एलोवेरा जेल 3 टेबल स्पून। तो मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैं ये वाला जेल ले रही हूँ, ठीक है। ये एलोवेरा जेल है, 3 टेबल स्पून के करीब आपने लेना है। हर घर में आजकल एलोवेरा का जो है वो पौधा होता है, उसके लिए आपको बाज़ार से भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ से एक पत्ता तोड़ें और उसमें से ये निकाल लें एलोवेरा जेल। और इसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। ये एलोवेरा जेल में 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल के, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो, उसको तो स्पून से इस्तेमाल कर लिया था। ये टोटका भी बड़ा बेस्ट है। इसमें भी आपने क्या करना है, बच्चे को ड्राई करना है, खुश्क करके, साफ़ सुथरा करके, उसके बाद ये लगा के आपने डायपर पहना दें। रैशेज़ आपके ख़त्म हो जाएंगे बच्चों के ना। तो ये दोनों घरेलू टोटके हैं और दोनों ही इजी हैं। तमाम चीज़ें जो है ना घर में अवेलेबल होती हैं, तो
कोई भी चीज़ बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं और सस्ता भी पड़ता है, ठीक है। अब माएँ जो हैं, बच्चों की जो माएँ हैं, उनके जो मसले हैं, ये सबसे बड़ा मेन मसला है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चे की तकलीफ़ माँ से बर्दाश्त नहीं होती। तो बच्चा रोता है, वो इसी वजह से रोता है कि उसको तकलीफ़ होती है। तो वो तकलीफ़ से जब रोता है तो माँ को बहुत परेशानी होती है, वो फ़ौरन भागकर डॉक्टर के पास जाती हैं कि बस किसी तरह बच्चे को आराम आ जाए। तो ये घरेलू टोटका आप इस्तेमाल करें, एक तो आपका ख़र्चा भी कम होगा और दूसरी बात ये कि आपको मतलब कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो ये दोनों टोटके आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।